तो मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। त्योहारी सीजन है लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ ही मच गई। बांद्रा स्टेशन पर आज भगदड़ मच गई और प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भगदड़ मची है। स्टेशन पर भगदड़ में 10 यात्री घायल हुए हैं। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठने के लिए दरअसल भगदड़ मच गई। कई लोग यहां पर शामिल थे, लोग भाग रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए और उसके बाद घायल हो गए। भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गया और 2 घायल अभी बताया जा रहा है अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली हैं। जो लोगों की चप्पलें हैं वो इस तरह से बिखरी हुई दिख रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि जो भगदड़ मची होगी वो कितनी भयानक होगी। एक और बड़ी खबर, बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस रीशेड्यूल हुई थी दरअसल, और रीशेड्यूल की वजह से ये भगदड़ मची है। लोगों को पता ही नहीं था कि रीशेड्यूल हुई है। त्योहार के सीजन के चलते स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और लोग भागना शुरू कर दिए, क्योंकि रीशेड्यूल हुई थी ट्रेन की और ट्रेन कहीं छूट न जाए इस वजह से लोग भाग रहे थे। भगदड़ पर और जानकारी दे रहे हैं टीवी9 संवाददाता कृष्णा सोनकर। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ते वक्त आज सुबह पैसेंजर में भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके। 2 जन की जो प्रकृति है वो बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन अभी के हालात अगर देखें तो यही प्लेटफॉर्म वो है जहां पे ये सुबह भगदड़ मच गई थी। सुबह 5 बजे की ये घटना है। बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में जनरल बोगियों में जब चढ़ने के लिए सभी पैसेंजर्स इकट्ठा हुए तभी ये भगदड़ मच गई थी। अभी प्लेटफॉर्म के जो ट्रैक है जहाँ पे रेलवे लगती है वहाँ के अगर दृश्य हम देखें तो कई लोगों के जूते यहाँ पे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और 9 लोगों को भाभा अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। बीएमसी ने जो आंकड़ा दिया है उसमें 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसी दौरान रेलवे की तरफ से जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे वो इंजर्ड हो गए ऐसे रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। यही वो प्लेटफॉर्म है, उसकी चौड़ाई अगर देखें तो बहुत ही काफी जगह ज्यादा है। अगर रेलवे की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता तो ये घटना होने से बचती, लेकिन सुबह 5 बजे के दौरान जब गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बांद्रा टर्मिनस की लगी तभी सभी जो यात्रीगण हैं उन्होंने चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की। उसी दौरान ये भगदड़ मच गई है, उसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। भाभा अस्पताल में सभी जो घायल हैं उनको दाखिल किया जा रहा है। आगे के दृश्य हम देखें तो बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी के हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। रेलवे पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, साथ में ही रेलवे के अन्य कर्मचारी भी हैं। थोड़ी देर पहले जो ट्रैक है वहाँ की साफ सफाई भी की जा रही थी, जहाँ पे लोगों के बैग हैं, जूते हैं वो अस्त व्यस्त पड़े हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पे गिरा हुआ है। 9 लोगों की जख्मी होने की जो आधिकारिक जानकारी है मुंबई बीएमसी की तरफ से दी जा चुकी है, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पे आंकड़ा नहीं बताया गया है। लेकिन सुबह 5 बजे गोरखपुर एक्सप्रेस जो लगी हुई थी वहीं पे ये भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोग घायल हो चुके हैं। 2 जन की प्रकृति जो है वो बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच आने वाले वक्त में कैसे की जाती है, रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी दी जाती है, ये अभी उनका जो कमेंट है या फिर उनका जो वर्जन है वो आना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच अभी लोकल पुलिस की तरफ से भी की जा चुकी है। पुलिस जर्नलिस्ट रोहन पवार के साथ कृष्णा सोनारवाडकर, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई। और बताया जा रहा है भगदड़ में घायल जो 2 यात्री रहे उनकी हालत क्रिटिकल है। अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए भगदड़ से पहले की है और दूसरी तस्वीर भगदड़ के बाद की है। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि हालात क्या होंगे, उस वक्त मंजर क्या होगा। बांद्रा रेलवे स्टेशन का आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भगदड़ से पहले की तस्वीर है। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, इतने यात्री मौजूद थे जो लोग समझ नहीं पाए और ये भगदड़ मच गए। अब लोग क्या कह रहे हैं, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहे वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मेरे को मजबूरी में जाना पड़ रहा। आप बताइए, ऐसे सफर करने पे मजबूर है क्या? सर बहुत मजबूर है हम लोग, क्योंकि जब भी हमको हफ्ते में 4 ट्रेन मिलता है, 4 ट्रेन में यही भगदड़ होता है, तो फिर हम लोग कब जाएं? रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो 2 महीने 3 महीने के बाद मिलता है। कभी जब इमरजेंसी में बीमार हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर इसी तरह तो जाना मिलता है। कटरा के लिए जाने के लिए इतना भीड़ है कि बैग रखने को जगह नहीं है। बाथरूम कैसे जाएंगे हम लोग? बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम में आदमी घुसे हुए हैं, कैसे जाएंगे? बाथरूम पेशाब करने के लिए जाना हो, कैसे जाएंगे यार? डर लगता है इस तरह की सफर करने? डर तो लगता है सर, क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी बन चुका है, मजबूरी है अपनी, क्या करें? यहाँ पर 2 हफ्ते से बीमार हूँ, टिकट नहीं मिला तो जाना पड़ा है। हफ्ते की 4 दिन का एक ट्रेन है। मैं दिल्ली जाऊंगा सर, जैसे तैसे करके यहाँ घुसा हूँ मैं, लगेज रखने का भी जगह नहीं है इसके अंदर। सर बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना,
बैठने को जगह नहीं मिल रही है, कोई लाइन नहीं, कुछ पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं है इसमें। पब्लिक इतनी है और डिब्बा जनरल एक है तो भीड़ तो रहेगी ना, हादसे तो होंगे। तो लोग सफर कर रहे हैं और ट्रेन में 1 इंच भी जगह नहीं है पैर रखने की। लोगों की आपबीती आपने सुनी और देखिए 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। जब घायल हुए तो घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया गया। 2 घायलों की हालत क्रिटिकल अब भी है जो हमें जानकारी मिल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये घटना है जहां पर इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई कि लोग अचानक से घायल हो गए, लोगों की चप्पलें उतर गई, इधर उधर अफरा तफरी मच गई। और इसके अलावा आप जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं कि कंधे पर उठाकर लोगों को ले जाया गया। जो वहां पर लोग थे, मौजूद थे यात्री, उन्होंने दूसरे लोगों की मदद की और कंधे पर उठाकर अस्पताल की ओर रुख किया गया और चादर में उठाकर कुछ लोगों ने मदद की है, लोगों को पहुंचाया है। दरअसल वेस्टर्न रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक ने मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर बयान दिया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवाते हैं। आज सुबह बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल डिपार्चर 5:15 था, इस ट्रेन को जब 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। वेस्टर्न रेलवे रेगुलर बेसिस पे हॉलीडे स्पेशल का नोटिफिकेशन करता आया है। अब तक हमने ऑलमोस्ट 2500 ट्रिप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। आपसे अनुरोध ये है कि कृपया करके चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल भी बोर्ड ना करें और इंश्योर करें कि रेलवे के जो स्टाफ वहाँ मौजूद हैं आप लोगों को बोर्डिंग कराने के लिए जिस तरीके से वो आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करें, ताकि आप सेफली और कन्वीनियंट और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य तक जा सकें। तो रेलवे के अधिकारी ये कह रहे हैं कि लोगों को ये बचना चाहिए भगदड़ के सिचुएशन से और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव के तहत ये हुआ। त्योहारों के मौके पर देश के कई रेलवे स्टेशन में इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। आपने बांद्रा स्टेशन की हालत देख ली, वहाँ स्टैम्पीड तक हो गया। अब दिल्ली चलते हैं, रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या हालात हैं जानने के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं कुमार कुंदन। कुमार, क्या स्थिति है दिल्ली में? क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है, सरकार इस बात को अश्योर कर रही है कि लोगों को सही तरीके से सही जगह पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए ज़्यादा ट्रेनों के जरिए। क्या कुछ इस वक्त स्थिति दिल्ली की बताई जा रही है? देखिए निधि, जो हमारे रेलवे के अधिकारियों से बात हुई है उसमें सबसे पहली और बड़ी बात जो निकल कर आई है, जिन लोगों के पास भी रिजर्व टिकट है और वो जाना चाहते हैं अपने गंतव्य के लिए, तो कम से कम 1.5 घंटा पहले रेलवे स्टेशन आए। उसकी वजह बताना चाह रहा हूँ। जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, यहाँ पे चारों तरफ भीड़ भड़कम नजर आ रही है। रेलवे ने अलग से शेड बनाए हैं। इन शेड में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है लोगों को कि कौन से लोग कौन से गेट से जाएंगे। मसलन जिनके पास रिजर्व टिकट है, ये हमारे सामने वाला जो गेट है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिजर्व टिकट वाले लोग जा सकते हैं। इसके ठीक 50 मीटर दूर, हमारे कैमरा पर्सन कपिल को मैं बोलूंगा एक बार पैन करें थोड़ा, आपको दिख रही होगी एंट्री फॉर प्लेटफॉर्म नंबर 2 ओनली फॉर अनरिजर्व्ड पैसेंजर, इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स को जाना है। इसके अलावा एक और गेट बनाया गया है, उस गेट से भी एंट्री जो है उन लोगों के लिए है जो लोग रिजर्व्ड हैं। इसके साथ साथ अलग अलग ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स लगाए गए हैं जिसके माध्यम से आप टिकट ले सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं उन यात्रियों के लिए की गई है जो पर्व त्योहार के मौके पर अपने इलाके में जाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच रेलवे की जो सबसे बड़ी गुजारिश है कि आप कम से कम 1.5 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे आए ताकि लास्ट मिनट का जो रश है उससे बच सकें। इन सब के बीच आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसे लोग जो कहीं आके और प्लेटफॉर्म पे ना बैठे, इनके लिए उनको बाहर से व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था के तहत लोगों को यह बताया गया है कि जब आपका ट्रेन का टाइम हो उसी समय आप अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। और ख़ास करके मुंबई में जब भगदड़ हुई है तो उसके बाद से और भी ज़्यादा यहाँ पे
कई तरह के इंतजाम किए गए हैं और आरपीएफ से लेकर सब लोग यहाँ पे अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भगदड़ की स्थिति से बची जा सके। ये स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। जी, तो इस वक्त जो हालात हैं कुमार कुंदन, वो सूरत हाल बता रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। इस तरफ से प्रशासन की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों के बीच भगदड़ ना मचे, इसीलिए हर व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें, बांद्रा स्टेशन की बात करें, कुमार मैं आऊंगी आपके पास आगे। बांद्रा स्टेशन पे जो भगदड़ मची, अब इस पर सियासत हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर हमला बोला है। आपको बताते हैं किस तरह से राजनीति हो रही है, क्योंकि बांद्रा स्टेशन पर जो भगदड़ मची, हमने देखा कि उस वक्त क्या परिस्थिति थी, कई लोग इकट्ठा थे और लोगों को सूचना नहीं थी। अब शिवसेना उद्धव गुट ने कैसे हमला बोला है सरकार पर, आपको सुनाते हैं। पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए हैं। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम मुंबई सबर्ब रेलवे कहते हैं, उपनगरीय रेलवे कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब आदमी है, उसकी जान का कोई मोल इस सरकार की नज़र में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है। तो ये तो बात हुई मुंबई और दिल्ली की, लेकिन अब रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात के सूरत में स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सूरत के उधना स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने वालों का तांता लगा हुआ है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। ये देखिए, ये तस्वीरें सूरत से, हज़ारों की भीड़ एक साथ देखिए कैसे नज़र आ रही है। लोगों के हाथ में उनका लगेज है और हज़ारों की भीड़ आगे बढ़ने के लिए, अंदर रेलवे स्टेशन में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ रही है। हालात देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी विषम है। सूरत में हज़ारों की भीड़ है, लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, कुछ महिलाओं को देख रहे हैं जो काफ़ी संघर्ष कर रही हैं अंदर बढ़ने से। तो ये इस तरह से हालात हैं त्योहारी सीज़न की वजह से। कुमार हमारे साथ दिल्ली से हैं, लेकिन वो बता रहे हैं ज़्यादातर रेलवे स्टेशन के ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। कुमार, त्योहारी सीज़न है तो ये तो सरकार को तय करना होगा कि भीड़ बढ़ेगी, लोग अपने घरों को जाएंगे, दिवाली है, छठ पर्व है, ऐसे में सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, सरकार का जो दावा है वो इस बार स्पेशल नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ाया है, ऐसा सरकार का कहना है। मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन कपिल को बोलूँगा कि वो पीछे जो एक दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि अलग से अलग जो नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन है, अधिकतर ट्रेनों के सामने स्पेशल लिखा हुआ है। डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली स्पेशल ट्रेन, एनजेपी न्यू दिल्ली स्पेशल ट्रेन, तो कई सारे स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। लेकिन बड़ी परेशानी निधि ये है कि जो रेगुलर ट्रेनें हैं, लोग उसमें सफ़र करना चाहते हैं और यही वजह है कि एक समय पर अधिक से अधिक लोग आ जाते हैं कि किसी भी तरीके से ट्रेन में घुस जाएं और फिर हम जाएं। तो ये परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति बहुत ज़्यादा जो है विकट होती है। लोग भी कई सारे उनसे बात करते हैं। आप लोग भी इधर ट्रेन लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ, हम भी यहाँ पे ट्रेन। तो आपका रिजर्व टिकट है या अनरिजर्व है? नहीं, हमारा एक्चुअली बंदा आ रहा था उधर से, तो इतनी भीड़ का चक्कर में हमने उनका पास आया हो कि उनसे हम पिकअप करने के लिए आ रहे थे। अच्छा, तो भीड़ आपको ज़्यादा दिख रही है प्लेटफॉर्म पे? बहुत ज़्यादा। हमने इससे पहले तो हम यहीं पे चलते हैं, तो इससे मैंने डबल से भी ज्यादा यहाँ पे त्योहार को लेकर ज्यादा भीड़ है। ज्यादा से ज्यादा। जो इंतजाम है वो ठीक है या नाकाफी है? यहाँ जो इंतजाम किया है काफी अच्छा किया है, जब बाहर जो पेंडल वगैरह किया है, जिससे कि काफी आदमी को बैठने का या हेल्प करने, मतलब अच्छा ये हेल्प हो रहा है। अच्छा, तो लोगों को सहूलियत हो रही है? सहूलियत हो रहा है इसमें। अच्छा, तो ये जो बैरिकेटिंग है निधि, उससे लोगों को सहूलियत हो रही है, लेकिन जो बात घूम फिर के आती है वो है नंबर ऑफ ट्रेन की।
और नंबर ऑफ यात्री जो हैं वो दोनों का जो अनुपात है वो उस अनुपात में इतना ज़्यादा खाई है कि इसकी वजह से बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पे इस तरह की घटनाएं लाजमी हो जाती है, खास करके तब जब क्राउड मैनेजमेंट में रत्ती भर की जो है गलती होती है, जैसा कि मुंबई में देखा गया। लास्ट मोमेंट में आपने ट्रेन का शेड्यूल चेंज किया, प्लेटफॉर्म पे आई ट्रेन और भगदड़ मच गई। अब जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था हादसे के बाद की है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुंबई हादसे के बाद बड़े अधिकारियों का जमावड़ा सब जगह पे हुआ है और क्राउड मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कुमार, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा इस पर नजर है, व्यवस्थाओं और इंतजाम पर, क्योंकि त्योहार का मौसम है, लोग अपने घरों को जाएंगे, इसलिए सरकार को, प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की हालत तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुंबई की हालत हमने आपको बताई, गुजरात के सूरत की हालत भी हमने आपको बताई। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कानपुर से बड़ी खबर है, सनसनीखेज मामला सामने आ गया है एक हत्याकांड का। 4 महीने बाद एक महिला के मर्डर का राज खुला है। जी हां, जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर डाली। डीएम आवास के पास बताया जा रहा है महिला के शव को दफनाया गया। अगवा करने के बाद, किडनैप करने के बाद महिला की हत्या कर दी गई। बेरहमी से महिला की हत्या की गई है। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या की। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही थी। 4 महीने से ये महिला लापता बताई जा रही थी और आरोप ये है जिम ट्रेनर पर कि किडनैप पहले किया गया और फिर महिला की हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि कानपुर में ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। दृश्यम, जिम ट्रेनर का खौफनाक प्लान। देखिए प्लान क्या था, आपको बताते हैं हुआ क्या। कत्ल जो हुआ कानपुर में, महिला की हत्या कर दी गई जिम ट्रेनर के जरिए, और कारोबारी की पत्नी रही है, कारोबारी की पत्नी का मर्डर हो गया। जिम ट्रेनर पर हत्या का आरोप लग रहा है। जो जिम ट्रेनर आप देख रहे हैं, 4 महीने से ये महिला गायब थी, परिवार वाले ढूंढ रहे थे। हुआ क्या, मृतक एकता गुप्ता 24 जून की सुबह जिम गई थी। जिम जाने के बाद एकता वापस ही नहीं लौटी। पति राहुल गुप्ता ने जिम ट्रेनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और जिम ट्रेनर विमल सोनी और कारोबारी की पत्नी गायब रहे। वारदात कैसे हुई? नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा करने का आरोप लग रहा है जिम ट्रेनर पर। अगवा करने के बाद, किडनैप करने के बाद कार में महिला का मर्डर होता है। डीएम आवास के पास जब गड्ढा खोदा जाता है तो शव को दफनाया गया और 4 महीने बाद ये कंकाल मिला है। आरोपी विमल सोनी जो है वो फरार था और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हत्या का राज खुला। जब इसे गिरफ्तार किया गया आरोपी जिम ट्रेनर को, तब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा इसके जरिए हुआ है। हत्या क्यों हुई, वजह क्या है? आरोपी की शादी की बात को लेकर महिला से झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर दी। तो इस हत्याकांड की जो सबसे बड़ी वजह या ऑब्जेक्टिव कहें वो सामने आ रहा है। और कानपुर के इस हत्याकांड को बिल्कुल दृश्यम फिल्म के जैसे अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा 4 महीने बाद हुआ है। जी हां, आरोपी जिम ट्रेनर ने हत्या के बाद शव को डीएम आवास के पास ही दफनाया था, जबकि पुलिस यहाँ वहाँ जांच कर रही थी, महिला की तलाश कर रही थी, लापता थी महिला। पुलिस को भनक भी लगी थी कि शव डीएम आवास के पास है। अब खुलासा होने के बाद शव का कंकाल मिला। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने पहले ये कहा कि शव गंगा नदी में बहा दिया है और इसके बाद भी पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इस जिम ट्रेनर ने मुंह खोला और फिर जहां दफनाया गया था वहां पर गड्ढा खोदकर निकाला गया। इस हत्याकांड का खुलासा इससे पूछताछ के बाद ही हुआ है। अब आपको मृतक महिला के पति राहुल गुप्ता का बयान सुनवाते हैं। राहुल गुप्ता क्या कह रहे हैं? आपको पहले फोन किया था उस दिन जब बात हुई, जब महिला गई थी भैया, तब इन्होंने कह दिया था पुलिस। आप ये समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना। अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, अभी घूम नहीं पाए। डीएम का सहयोग है, अरे आप सहयोग अभी हम कल बड़े भैया अभी पार्टी मिली है, हम लोग तो आए हैं ना, क्या जो पार्टी मिली इसको क्या मानते हैं? हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या अचानक मानते हैं? कुछ भी जाएगा अभी पुलिस जिसको ढूंढ नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बॉडी मिल रही है। यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी।
तो आपने परिवार वालों को सुना, परिवार इस वक्त सदमे में है, लेकिन इस मामले में जिम ट्रेनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और क्या कुछ इस पूरे मामले पर छानबीन चल रही है, विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? इस हत्याकांड का मकसद या फिर ऑब्जेक्टिव क्या रहा? किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए निधि, ये पूरा एक वेल प्लान मर्डर था और जिसको सुलझाने में पुलिस को 4 महीने का वक्त लग गया। दरअसल एकता और विमल सोनी का जो जिम है, वहां पर एकता जिम करने के लिए जाया करती थी। इसी दौरान दोनों की आंखें चार होती हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एकता ये चाहती है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे, लेकिन विमल जो उसका आशिक है, जो जिम ट्रेनर है, वो इस पूरे मामले में शादी ना करे। उसकी शादी तय हो गई थी। जब ये बात एकता को पता चली तो एकता ने विरोध करना शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान उसके तिलक की तारीख जैसे जैसे करीब आती गई, एकता ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया। बहुत ज्यादा दबाव जब विमल आ गया तो उसने ये तय किया कि एकता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसीलिए चूंकि वो कारोबारी की पत्नी थी, एक अच्छे घराने से आती थी, तो इसलिए उसके पास ज्वेलरी और कैश बहुत ज्यादा था। उसने कहा कि चलो तो हम लोग यहां से निकल चलेंगे, कहीं दूर चलेंगे, भागकर शादी कर लेंगे, इसका झांसा दिया। और इसके साथ ही एकता अपने घर की कैश, ज्वेलरी समेत जो भी कीमती चीजें थी वो लेकर विमल के पास आ जाती है। विमल उसको नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। और इस पूरे मामले में जो डीएम कंपाउंड, डीएम कैंपस का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि डीएम का भी पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी था और फ्रीक्वेंट डीएम आवास, चूंकि बहुत बड़ा कई एकड़ में फैला होता है, उस आवास के अंदर फ्रीक्वेंट आना जाना था। इसी बात का वो फायदा उठाता है और अपनी कार से डेड बॉडी को लेकर जाता है और वहां डिस्पोज ऑफ कर देता है और पुलिस को घुमाता रहता है। 4 महीने की तफ्तीश के बाद पुलिस को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। जो विमल सोनी इस पूरे मामले में जिम का ट्रेनर है, उसकी गाड़ी से जो एकता है उसकी टूटी हुई चूड़ियां और टूटे हुए सिम कार्ड समेत कई सारे ऐसे एविडेंस मिले, जिसके आधार पर विमल को अरेस्ट किया गया। और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो विमल ने यह बताया कि हाँ, मैंने ही एकता का मर्डर किया है, बॉडी हमने यहां पर छुपा रखी है। और जो डीएम कैंपस है उसके अंदर से जब जमीन को खोदा गया तो शव कंकाल बरामद हुआ और कपड़ों के आधार पर उस महिला एकता के शव का शिनाख्त परिवार वालों ने कर दिया है। फिलहाल विमल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी, तो इस हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन विपिन चौबे बता रहे थे और बता रहे थे कि पुलिस इस पूरे मामले पर कहां तक आगे बढ़ी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जो राज हैं वो ये जिम ट्रेनर ही खोल सकता है। इस हत्याकांड की वजह को तलाशने के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत पर एफआईआर दर्ज हुई। 3 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चिन्हट थाना प्रभारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल मृतक की मां की तहरीर पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई थी और यही आरोप लगाया गया मृतक की मां के जरिए। उसके बाद फिर एफआईआर इस मामले में 3 नामजद और बाकी अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, लेकिन इसमें आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस वालों पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई। पुलिस कस्टडी में जब ये युवक था तो कैसे उसकी मौत हो गई। और लखनऊ के चिन्हट थाने का ये मामला है। एक युवक मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना सामने आई। मोहित के परिजनों ने थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का ये कहना है कि मोहित की पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब शव को अस्पताल ले जाया गया तब परिजनों को जानकारी दी गई। मोहित की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया है और हल्ला बोला है पुलिस के खिलाफ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार वालों के साथ संघर्ष की है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। और मृतक मोहित के जिस मोहित की मौत हुई है, मृतक मोहित के परिजनों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? जिसने अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। भाई को हमारे टार्चर किया गया, मेरे भाई को टार्चर किया, मेरे जाने से पहले टार्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। कौन मारा? क्या है? पुलिस वाले ने मारा, नाम थोड़ा जान सकते हो? हम नाम नहीं मालूम है, लेकिन मारा है। मेरे फोन सारे जमा थे, फोन नहीं लाने दिया मुझे, ये फोन नहीं दिया। मरा हुआ पाया गया ना? हाँ, वही लाकअप में डेथ हो गए थे।
और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आरोप पुलिस पर ही लग रहा है, तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखित तहरीर दी है, उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, एक 2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीज़ें होंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, इसलिए सवाल बड़े हैं। आइए इसकी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, इस पूरे मामले पर हुआ क्या है। पुलिस कस्टडी में मौत का मामला है और रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताते हैं। मोहित और आदेश में पैसों को लेकर दरअसल लड़ाई हुई। दोनों ने पुलिस को कॉल करके इस बात की जानकारी दी कि विवाद है। पुलिस ने मोहित उसके भाई को हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया। अब आरोप क्या है? आरोप देखिए, पुलिस कस्टडी में मोहित की पिटाई की गई, पुलिस ने पिटाई की और तबीयत बिगड़ने पर मोहित की मौत हो गई। अब ये एफआईआर जो आई है सामने, इसमें क्या कुछ, क्योंकि मां की तहरीर पर एफआईआर आई है, तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, किस पर एफआईआर है? आदेश पर है और आदेश की चाचा पर है। चिन्हट थाना प्रभारी और अन्य अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर है। आदेश को भी डिटेन किया गया था जैसी जानकारी मिल रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही थी। युवक कस्टडी में था, मोहित कस्टडी में था, लेकिन कस्टडी में होने के बाद भी उसकी मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, इसीलिए सवाल ज्यादा है। और आपको बता दें कि चिन्हट थाने के लॉकअप का सीसीटीवी सामने आया है। लॉकअप का वीडियो में मृतक मोहित मौजूद है लॉकअप में, उसके साथ कुछ और युवक भी हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कुछ और आरोपी भी हैं, कुछ और कैदी भी हैं। जब इसे लॉकअप में रखा गया मोहित को, तो वो पूरी तरह से बेहोश नजर आ रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये हम देख रहे हैं, ये लॉकअप का सीसीटीवी है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस सीसीटीवी में कई और भी अपराधी दिख रहे हैं, कई और लोग भी, कई और बदमाश भी दिख रहे हैं। एक व्यक्ति फिर पानी की बोतल पकड़ाता है इस युवक को और वो उठाने की कोशिश करता है मोहित को। जब पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी उसके बाद उसे उठाने की कोशिश की जाती है लॉकअप में, लेकिन वो बेहोश नजर आ रहा है इस सीसीटीवी में। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है थाने का, जहां लॉकअप में रखा गया था मोहित को। ये वहां का सीसीटीवी है। पुलिस कस्टडी में था। पुलिस कस्टडी में इतना मारा गया क्या पुलिस के जरिए कि उसकी मौत ही हो गई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डिटेन करके रखा गया था। अभी इस पूरे मामले पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। और विपिन हमें जानकारी दे रहे हैं। विपिन, चिन्हट थाने का जो सीसीटीवी है लॉकअप का, वो सामने आ गया है। इसमें हम देख सकते हैं जो साथी जो कैदी हैं इस पूरे लॉकअप में, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं मोहित को, लेकिन वो बेहोश है। जी बिल्कुल, परिवार के बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है और नहीं, ये इकलौता पुलिस कस्टडी में डेथ का मामला नहीं है। इससे पहले 15 दिनों के अंदर लखनऊ में ये दूसरा पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ का मामला है। इससे पहले अमन नाम के एक शख्स को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी और उसकी इसी तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और ठीक 15 दिनों के अंदर चिन्हट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले इस थाने चौकी में मोहित पांडे नाम के शख्स को पुलिस किसी मारपीट के मामले में गिरफ्तार करके लाती है। और परिवारजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में मोहित को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया और जब मोहित तड़पने लगा, पानी मांगता रहा कई मिनटों तक, यानी 15 से 20 मिनट तक वो पानी मांगता रहा, पानी तक नहीं दिया गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर कल से लेकर आज तक लखनऊ में हंगामा चल रहा है। देर रात लोगों ने सड़क भी जाम किया, जिसके बाद अब मोहित की परिजनों की तहरीर पर उस थाना अध्यक्ष चतुर्वेदी है, उसको समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। और इस बीच जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि मोहित की तबीयत खराब थी, उसको किसी तरह से पीठ उसकी दबाने की कोशिश की जा रही थी और लोग मदद भी मांग रहे थे, लेकिन थाने के अंदर मौजूद पुलिस का दिल नहीं पसीजा, ना तो उसको समय पर मदद दी गई, ना पानी दिया गया। और आरोप यह है कि समय से अगर शायद उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद मोहित पांडे की जान बच जाती। छोटे मोटे मामले में उसको गिरफ्तार करके लाया गया था और अब पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद मौत की सही वजह सामने आएगी। बिल्कुल, एक छोटे से विवाद को लेकर पुलिस कस्टडी में रखा गया और उसके बाद इतना मारा गया कि पुलिस पर ही कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। और इस वक्त सीधे रुख करना होगा पश्चिम बंगाल का, जहां गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। सबको फायदा मुफ्त मिल रहा है, बंगाल वालों को थोड़ी कसक है
मगर चिंता मत करिए, 26 के चुनाव के बाद भाजपा सरकार आते ही आप सभी को भी मिलने लगेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लेकर आए, आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा और खेल, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने अनेक नई शुरुआतें की। न केवल शुरुआतें की, उसको लॉजिकल एंड तक, अंत तक पहुंचाकर सफलता में परिवर्तित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज भारतीय लैंड पोर्ट अथॉरिटी, एक देखने में शुष्क टाइप का डिपार्टमेंट, वो देश के विकास के अंदर हमारे पड़ोसियों के से संबंध को बेहतर बनाने के अंदर भाषा, संस्कृति और साहित्य के बेहतर आदान प्रदान के अंदर कितना बड़ा योगदान कर सकता है, इसका उदाहरण हमारे लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये 10 साल में जो विकास हुआ है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। इससे इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं यहां जब देख रहा था, 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी।